अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 14.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7.0 into 10⁻³ न्यूटन on a 20.0 centimeter straight wire carrying a current of 10.0 amperes। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी किसकी? गिवन डेटा की। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की बात लिखनी है। सो यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग wire is equal to FB, that is 7 milliNewton और 7.0 into 10⁻³ न्यूटन। 7.0 इसलिए लिखा गया है कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अब इस बात की तरफ आते हैं कि मैक्सिमम फोर्स का क्या मतलब हुआ। हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन ILB साइन अल्फा होता है और फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब साइन अल्फा मैक्सिमम हो, और साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स अल्फा साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है और इसका आंसर 90 डिग्री होता है। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स के लिए अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होना लाजमी है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हम ये बात भी जानते हैं कि लेंथ को हमने करंट फ्लो की डायरेक्शन दी हुई है, कन्वेंशनल करंट की। तो एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड direction of magnetic field is equal to alpha, that is equal to 90 डिग्री। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर है 20.0 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सेंटी प्रीफिक्स है, उसके लिए हम 10⁻² यूज करेंगे। सो अगर हम सिंपल नोटेशन में लिखना चाहें तो ये 0.200 मीटर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड वाले डेसिमल के बाद जीरोस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स। सो यहाँ पे लिख लेते हैं करंट कैरिड बाय द कंडक्टर वायर इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 10.0 एम्पियर्स। यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है और पूछा क्या गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रिक्वायर्ड इज वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड magnetic field strength, that is equal to B, that is equal to question mark। so solve करते हैं। we know that FB is equal to IL क्रॉस B। हम ये बात जानते हैं कि A क्रॉस B को किस तरह से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N के इक्वल। सो L क्रॉस B क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा LB साइन थीटा। बुक ने चूंकि अल्फा का सिंबल यूज किया है इसलिए हम भी अल्फा लिख लेते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड of the
magnetic force is given by FB is equal to ILB sin alpha. By rearranging the above expression, we get FB over IL sin alpha is equal to B, और B is equal to FB over IL sin alpha. By substituting the values, we get, so मैक्सिमम फोर्स 7 मिली न्यूटन की थी, लिख लीजिए 7.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर्स, सो करंट की जगह पे लिखिए 10 एम्पेयर्स। लेंथ कितनी है? लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20.0 इंटू 10⁻² मीटर, एंड एंगल इज 90, सो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये टर्म बन जाएगी B इज इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻³ और 10.0 को लिख दीजिए 1.00 इंटू 10⁻1 एम्पियर्स, और 20.0 को लिख दीजिए 2.00 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻², और साथ साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दीजिए। यूनिट्स होंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब यहाँ पे ये जीरोस इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट है। मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.00 इंटू 2.00 इंटू 10⁻1 प्लस 1 माइनस 2, और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर मिलकर टेस्ला बनता है। तो B विल बी इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻³ और 1.00 और 2.00 को मल्टीप्लाई करें तो 2.00 आंसर आता है, और साथ 10⁻0 लिखा जा रहा है, और टेस्ला में इसका आंसर है। हम ये बात जानते हैं कि जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही कंटेन किया जाता है। यही रूल डिवीजन के अंदर भी फॉलो होगा कि जो न्यूमरेटर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है? वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है। सो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? आंसर में 2 होने चाहिए। B इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, दिस इज आंसर। और इसके लिए हमने लॉजिक क्या यूज करनी है जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में बताई गई थी मेजरमेंट्स में, कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अगर कोई चेन बनी हो जिसके इस तरीके से लिंक्स बने हों, ये सब लिंक्स आपस में अटैच्ड हैं, आखिरी लिंक के साथ कोई वेट अटैच्ड है। अब इनमें से जो हर लिंक है वो कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है? वो 100 न्यूटन वेट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक अटैच किया गया है जो मैक्सिमम वेट ऑफ 10 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। तो बताइए इस चेन की स्ट्रेंथ कितनी है? क्या ये 100 न्यूटन वेट लिफ्ट कर सकती है या 10 न्यूटन? तो ऑब्वियसली जब ये 10 न्यूटन वेट को एक्सीड करेगी तो ये चेन यहाँ से ब्रेक कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उस चेन में मौजूद वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग होता है। तो इसी तरीके से किसी भी आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जितने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व मेजरमेंट्स के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाली टर्म के पास होते हैं। सो इसलिए हमारा जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेट है। अब हम यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या होगा? 3.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला या फिर 3.5 मिली टेस्ला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड will cause a maximum force of 7.0 into 10⁻³ Newton on a 20 centimeter long wire carrying
10 एम्पेयर्स ऑफ करंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 14.2। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 into 10⁻³ टेस्ला such that the magnetic force is equal to weight. So given data में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चार्ज carried by the proton is equal to E and it is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and mass of the proton, प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो होता है 1.673 into 10⁻⁻27 kilograms. Move in a magnetic field of 2.5 millitesla. So strength of applied magnetic field B is equal to 2.50 into 10⁻³ Tesla such that magnetic force is equal to its weight. तो बच्चों यहाँ पे एक बात जो नहीं एक्सप्लेन की गई वो ये कि एंगल क्या है, और जब एंगल नहीं बताया जाता वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में तो यही सपोज किया जाता है कि एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल फॉर्म्ड बिटवीन velocity of the proton and direction of applied magnetic field that is equal to theta that is equal to 90 degree, और गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोटॉन। सो ये गिवन कंडीशन है, इसको हम फॉर्मूला की सूरत में लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू इट्स वेट। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हाउ फास्ट द प्रोटॉन मस्ट मूव, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पूछी गई है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, we have the condition FB is equal to weight, फिर हम लिखेंगे since magnetic force FB is equal to QV cross B and further it is equal to QVB sin theta into unit vector n and magnitude only, it is given by FB is equal to QVB sin theta, और उसके बाद and weight is equal to mg, यहाँ पे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड only is equal to weight is equal to mg. So we get QVB sin theta is equal to mg. हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सो यहां पे लिखते हैं टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन रीअरेंजिंग द above relation V is equal to
mg होगा और जो टर्म्स वेलोसिटी के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रही थी वो अब इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी और इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू mg ओवर qb साइन थीटा। सो ये फार्मूलाज बनाना इसलिए भी जरूरी होते हैं कि जब कभी आपसे कोई फार्मूला एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि ये फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, वरना हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व भी कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड्स को यूज करते हुए, लेकिन हमने फिलहाल फार्मूला बनाया है और उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values we get velocity of proton is equal to mass of proton 1.673 into 10 raised to power minus 27 kilogram into strength of gravitational field या फिर gravitational acceleration 9.8 meter per second square into charge of proton that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Strength of magnetic field is 2.50 into 10 raised to power minus 3 Tesla. So इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 4.09 into 10 raised to power minus 5 और यूनिट्स क्या लिखे हुए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम और टेस्ला। हम ये बात जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए से हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस वजह से जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 4.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम पर टेस्ला। फर्दर ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका एक्सप्रेशन एफ ओवर आई एल साइन अल्फा से लिखा जाता है। साइन अल्फा यूनिट लेस है, यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं होती। सो टेस्ला किसके इक्वल होता है, वो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। और फर्दर Q इज इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए हम कूलम की जगह पे एम्पियर सेकंड पुट करते हैं। सो वेलोसिटी का आंसर होगा 4.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 न्यूटन ओवर कूलम की जगह पे एम्पियर सेकंड और टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं और वेलोसिटी का आंसर आ रहा है 4.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। हम रिजल्ट लिख देते हैं इस क्वेश्चन का। रिजल्ट होगा इफ अ प्रोटॉन will move with velocity of 4.09 into 10 raised to power minus 5 meter per second in perpendicular direction to the externally applied magnetic field of strength 2.50 into 10 raised to power minus 3 Tesla, then the magnetic force acting on it will be equal to its weight. सो इस तरीके से हम स्टेटमेंट की सूरत में इसका आंसर लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से तो सॉल्व कर ही लेते हैं, जब आप लोगों ने एंटी टेस्ट देना है तो उस वक्त आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना, उस वक्त आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ना है। सो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन mg ओवर क्यू बी साइन थीटा है और आप इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हो और आपने सॉल्व करना है इसको मैनुअली, तो इस तरीके से जो वैल्यूज लिखी गई हैं उनमें आपको सपोजिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1.673 को 1.6 कंसीडर कर लेना है। इससे क्या होगा, 1.6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 9.8 को आपने 10 कंसीडर कर देना है। इससे 2.5 10 से कटेगा और आंसर आएगा 4।
सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻27 और फिर ये टर्म ऊपर आके प्लस 19 लिखी जाएगी, ये वाली टर्म ऊपर आके प्लस 3 लिखी जाएगी और यूनिट्स इसके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे कि हमने पहले कन्वर्ट किया है। और फर्दर वेलोसिटी होगी 4 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 3 होता है 24 और -24 प्लस 19 होता है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो अगर अब ऑप्शंस इस तरह से दी हो कि जिसमें एक वैल्यू दी हो 3 इंटू 10⁻⁻5, दूसरी हो 4 इंटू 10⁻⁻5, फिर 5 इंटू 10⁻⁻5 और फिर 6 इंटू 10⁻⁻5, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपको ये वैल्यू लेट्स से इस तरह से दी गई है 4.09, ये वैल्यू 3.1 है, ये वैल्यू 5.5 है और ये 6.9 है, तो भी आप पहचान सकते हो कि जो नियरेस्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगी इस केस में। और अगर आंसर इस तरह से गिवन हो 4.07, 4.08, 4.09, 4.10 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ईच, तो इस केस में फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस सूरत में आपको यहाँ पे कंप्लीट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। उसमें फिर आप ये राउंडिंग ऑफ और सपोजिशंस नहीं कर सकते कि हमने किन वैल्यूज को किन के इक्वल पुट किया है। हाँ, अगर आंसर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप यहाँ पे एक एस्टिमेटेड आंसर निकाल के नियरेस्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, खुदा हाफिज।